अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार अली है और आज हम ग्राफ थ्योरी के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हैमिल्टनियन पाथ। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा, एलर ग्राफ पढ़ा। एलर ग्राफ के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एलर ग्राफ उस वक्त एलर ग्राफ बनता है जब उसके अंदर एलर पाथ और एलर सर्किट लाई करे। ये दोनों चीज़ें होंगी तो वो उस ग्राफ को हम कहेंगे कि ये ग्राफ हमारे पास एलर ग्राफ है। इसी तरह अब हम देखना है कि हैमिल्टनियन ग्राफ कैसे बनता है। हैमिल्टनियन ग्राफ भी दो चीज़ों से बनेगा, एक उसके अंदर उस ग्राफ के अंदर हमारे पास हैमिल्टनियन पाथ हो और दूसरा हैमिल्टनियन सर्किट हो। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिएगा कि हैमिल्टनियन पाथ हमें क्या कहता है। अ हैमिल्टनियन पाथ इज़ अ सिंपल पाथ दैट कंटेन ऑल वर्टिसेस ऑफ जी वेयर द एंड पॉइंट में बी अ डिस्टिंक्ट। वो ये कह रहा है कि हैमिल्टनियन पाथ के अंदर जो हमारे पास सारे के सारे वर्टिसेस होंगे उसको हमने एक बार कवर करना ही करना है। कंटेन ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, उसके अंदर सारे के सारे वर्टिसेस आने चाहिए। वेयर द एंड पॉइंट में भी डिस्टिंक्ट, इसका मतलब जो इनिशियल जिससे हम स्टार्ट करेंगे और जिस पे हम एंड करेंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। इससे पहले हमने एलर पाथ पढ़ा। एलर पाथ के अंदर हमने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो किस पे लगी हुई थी, वो एजिस पे लगी हुई थी कि एलर पाथ के अंदर हमने सारे के सारे एजिस कवर करने थे। अब हैमिल्टनियन पाथ के अंदर वो कह रहा है कि हमने सारे के सारे किस पे क्या करने हैं, वर्टिसेस कवर करने हैं। उस पे रिस्ट्रिक्शन थी, एलर पे रिस्ट्रिक्शन थी हमारे पास एजिस की, और हैमिल्टनियन की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी की सारी वर्टिसेस पे कि उसके सारी के सारी हमने वर्टिसेस कवर करनी है। कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी, जिस जो ग्राफ हम लेंगे जी का उसके सारे के सारे वर्टिसेस हमने कवर करने हैं। ठीक है, और इसके रिस्ट्रिक्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन यही है कि जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, जो रिस्ट्रिक्शन है वो एजिस पे नहीं लगी हुई। एजिज मतलब खाली रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। ठीक है, पर हमने हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो सारे के सारे कवर होने चाहिए। कोई भी वर्टिसेस खाली नहीं बचना चाहिए, मतलब कोई वर्टिसेस रहना नहीं चाहिए जिसको हम कवर ना करें। वर्टिसेस हमने सारे के सारे कवर करने हैं क्योंकि यहाँ पे हैमिल्टनियन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वर्टिसेस पे, और एलर पे रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ पे थी, एजिस पे। ठीक है, इंशाल्लाह जब हम डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे ना तो आप उससे मज़ीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास है हैमिल्टनियन सर्किल। सर्किट, या इसको सर्किट भी कहते हैं या इसको हम साइकिल भी कहते हैं। सर्किट और साइकिल का एक ही मतलब है, क्योंकि साइकिल का मतलब है जहाँ से हम चले वहीं से वापस आ जाएं, और सर्किट का भी सेम मतलब है, जिस वर्टिसेस हम चलते हैं उसी वर्टिसेस पे वापस आ सकते हैं। तो इसका मतलब सर्किट और साइकिल एक चीज़ होती है। आ सर्किट इन अ ग्राफ जी दैट कंटेन ईच वर्टिसेस, हर एक वर्टिसेस कवर होना चाहिए इन जी का एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक बार। यहाँ पे अब रिस्ट्रिक्शन लग गई है कि जो वर्टिसेस जो हमने कवर करने हैं वो सिर्फ एक बार ही कवर करने हैं। अब वो पहले रिस्ट्रिक्शन किस पे थी, एजिस पे थी, जब हम पढ़ रहे थे एलर पाथ पढ़ रहे थे। हैमिल्टनियन पे जो भी रिस्ट्रिक्शन लगेगी वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शन वर्टिसेस पे लगेगी। कह रहे हैं एग्जैक्टली द स्टार्टिंग एंडिंग वर्टेक्स आर दी अपेयर ट्वाइस, मतलब सिर्फ दो वर्टिसेस ऐसे हैं जो एक जैसे हो सकते हैं, ट्वाइस हो सकते हैं। वो वर्टिसेस कौन से वर्टिसेस होंगे, जिससे हम शुरू करेंगे जिस वर्टिसेस पे हम एंड करेंगे वो वर्टिसेस सिर्फ सेम हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वर्टिसेस सेम नहीं हो सकता। ठीक है, हमने एक वर्टिसिस पे चले गए हैं, उस वर्टिसिस पे वापस नहीं आ सकते सिवाय उसके जिससे हम स्टार्ट करें और जहाँ पे हम एंड करना चाहें उसी पे। जहाँ पे हम एंड करेंगे मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया मैं यहीं पे अगर एंड कर सकता हूँ तो वो वर्टिसेस ट्वाइस हो सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं, अगर वो वर्टिसेस ट्वाइस होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास हैमिल्टनियन सर्किट है या हैमिल्टनियन साइकिल है। ठीक है, अब हम इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे, उससे आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये जो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसमें हम दोनों चीज़ें करेंगे, एलर भी फाइंड करते चलेंगे चलो साथ साथ, और हमने साथ साथ एजिस भी मतलब हैमिल्टनियन भी साथ फाइंड करते चलेंगे। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि हैमिल्टनियन में जब हम एलर फाइंड करते थे तो एलर का तो हमारे पास डायरेक्ट एक
ट्रिक है जिससे हम फाइंड कर लेते थे कि अगर हैमिल्टनियन के अंदर जो भी वर्टिसेस हैं, सॉरी, हमारे पास जो ग्राफ है उस ग्राफ के अंदर अगर कोई भी एक वर्टिसेस ऐसा मिल जाए जिसकी हमारे पास डिग्री ओड हो, तो उस ग्राफ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एलर ग्राफ नहीं है। अगर सारे के सारे इवन मिल जाएं वर्टिसेस, तो वर्टिसेस की डिग्री, तो उसको कहते हैं कि ये हमारे पास एलर ग्राफ है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ही देख लूँ, तो इसका जो पहला ए है इसकी डिग्री ओड है, तो इसका मतलब ये एलर तो नहीं है, ये एलर तो नहीं है। अब इसको हैमिल्टनियन चेक करते हैं, क्या ये हैमिल्टनियन है कि नहीं है। अब देखिएगा इस वर्टिसिस मैंने स्टार्ट किया, इस वर्टिसिस मैंने स्टार्ट किया, अब देखिएगा इस वर्टिसिस मैंने स्टार्ट किया, तो ये वाली वर्टिसिस ख़त्म हो गई, इस पे मैं आ गया, इस पे मैं आ गया, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, इस वर्टिसिस को। क्या मैं अब वापस इस वर्टिसिस पे जा सकता हूँ? नहीं, इस वर्टिसिस पे मैं वापस नहीं जा सकता। तो ये इसका मतलब ये हैमिल्टनियन ग्राफ भी नहीं है, ना ये एलर ग्राफ है और ना ये हैमिल्टनियन ग्राफ है। ठीक है, अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ए से स्टार्ट किया, अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूँ तो इस वर्टिसिस को ख़त्म करता हूँ, इससे मैं चला तो यहाँ तक आ गया, तो ये वर्टिसिस भी ख़त्म हो गया। इससे आगे मैं चला तो यहाँ तक आ गया, तो ये वाला वर्टिसिस भी ख़त्म हो गया। इससे मैं आगे आ गया, यहाँ तक आ गया, तो ये वाला वर्टिसिस भी ख़त्म हो गया। अब ये देखिएगा मैं एजिस पे बात नहीं कर रहा, एजिस पे मैंने कोई बात नहीं की, क्योंकि एजिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। एजिस खाली एक एजिस खाली भी बच सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक और एज, जो ये एक एज ये भी होता, ठीक है। अब ये एज हमारे पास है, ये वाला एज हमारे पास है, पर हम इसको कवर तो नहीं कर रहे ना। मिसाल के तौर पे इस एज पे भी मैं गया, इस पे एज पे भी गया, इस एज पे भी गया। अब देखिएगा यहाँ से मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ, वापस यहाँ पे फिर मैं दोबारा आ गया। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला जो है इसको तो हमने एक बार कवर किया था, हमने डेफिनेशन क्या पढ़ के आए हैं कि सिर्फ वो वाला एज ट्वाइस हो सकता है जिस एज से हम सॉरी वर्टेक्सिस, उस वर्टेक्स, वो वर्टेक्स ट्वाइस हो सकता है जिस वर्टेसिस हम स्टार्ट करें वहीं पे एंड करना चाहें, तो वर्टेसिस जो एंड स्टार्ट वाला और एंड वाला वर्टेसिस सिर्फ सेम ट्वाइस हो सकता है, इसके अलावा कोई वर्टेसिस स्टार्ट सेम नहीं हो सकता। तो ये देखिएगा हम वापस वहीं पे आ गए, तो ये वाला एज तो मैंने कवर किया ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हम एजिस तो बच सकते हैं, एजिस तो बच सकते हैं, पर वर्टेसिस बच नहीं सकते। तो ये क्या हो गया, ये हैमिल्टनियन हो गया। अगर हम इसको मैं चेक करना चाहूँ कि ये मेरे पास एलर है कि नहीं है, अब देखिएगा मैं अब ये लाइन है हमारे पास। अब मैं एक चेक करता हूँ कि हमारे पास ए की डिग्री कितनी है, 1 2 3, ए की डिग्री होगी 3, तो इसका मतलब ये एलर नहीं है। ठीक है, अगर ये ना होता, ये वाली एज दरमियान में ना होती, तो फिर ये क्या ये एलर होना था कि नहीं होना था? जी हाँ, होना था, क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 हो जाती, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और सारे इवन हो जाते, तो ये एलर भी हो जाना था। ठीक हो गया। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब ये देखिएगा हम सबसे पहले एलर चेक करते हैं कि एलर है कि नहीं है। अब ये देखिएगा ए की डिग्री कितनी है, 1 2, ए की डिग्री 2, ठीक है, बी की डिग्री भी 2 है, और देखते हैं ई की डिग्री भी 2 है, जी की, एफ की, सी की, इन सब की डिग्री 2 है, और डी की डिग्री 4 है। तो ये एलर तो हो गया, क्या हो गया, ये एलर तो हो गया। सॉरी, ये हैमिल्टनियन है, मैंने क्रॉस लगा दिया, ये हैमिल्टनियन तो है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास एलर तो हो गया। अब हम इस चेक करते हैं कि ये हमारे पास हैमिल्टनियन है कि नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस एज से मैंने स्टार्ट किया, यहाँ जब इस एज से स्टार्ट करूँगा तो इसको क्रॉस कर दूंगा जिस एज से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ तक आए तो ये वाली एज कवर होगी, यहाँ तक आए तो ये वाली एज कवर होगी, यहाँ तक आ गए ये वाली एज कवर होगी, यहाँ तक आ गए ये वाली एज कवर होगी, यहाँ तक आ गए ये वाली एज कवर होगी। अब मैं वापस यहाँ पे आ सकता हूँ, पर यहाँ पे तो एज है ही नहीं, क्योंकि एज यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे एज ख़त्म हो चुकी है, और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ तक आने का या वापस यहाँ तक आने का। तो इसका मतलब अगर कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब ये हैमिल्टनियन नहीं है। और हाँ, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो हैमिल्टनियन पाथ है कि नहीं है? ये हमारे पास हैमिल्टनियन पाथ भी नहीं है। हैमिल्टनियन पाथ का मतलब क्या है कि सारे के सारे वर्टिसेस भी कवर होने चाहिए। हैमिल्टनियन सर्किट उस वक्त बनता है जहाँ से हम स्टार्ट करें वहीं पे एंड करें। ये तो हैमिल्टनियन पाथ ही नहीं है। अगर हैमिल्टनियन पाथ ही नहीं है तो हैमिल्टनियन सर्किट होने का तो सवाल ही नहीं उठता,
क्योंकि हैमिल्टनियन पाथ हमें कहता है कि एटलीस्ट सारे के सारे वर्टिसेस कवर होने चाहिए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, घूमते घूमते यहाँ आ गए, ये वर्टिसेस तो हम पहले कवर कर चुके थे। अब मैं हम वापस इस ये अगर ये वाला वर्टिसेस कवर हो जाता तो ये हैमिल्टनियन पाथ बन जाना था। अब ये वाला वर्टिसेस खाली बचा हुआ है, तो ना तो ये हैमिल्टनियन पाथ है तो है, ना तो हैमिल्टनियन सर्किट है। वो सर्किट तो होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये पाथ ही नहीं है। ठीक हो गया। अब हम आगे तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास एलर है कि नहीं है। अब इसकी डिग्री चेक कर लें, इसकी डिग्री चेक करें। इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, 1 2 3। इसकी डिग्री आ गई जी 3। तो इसका मतलब ये एलर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री 3 आ गई है। एलर का हम चेक करते हैं, अगर डिग्री ऑड आ जाए तो हमारे पास एलर नहीं होता, अगर डिग्री इवन आ जाए तो एलर होता है। अब हम हैमिल्टनियन चेक करते हैं। हैमिल्टनियन चेक करते हैं तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये वाला कवर हो गया, इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ तक आ गया, इसको क्रॉस कर देते हैं, इसी तरह आगे आ गए, इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ तक आए, इसको क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ तक आए, इसको क्रॉस कर दिया, फिर यहाँ तक आए, इसको क्रॉस कर दिया, फिर वापस वहीं पे आ गए। मतलब हमने फिर जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, तो हैमिल्टनियन पाथ भी हो गया, सारे के सारे वर्टिसेस देख लीजिए कवर हो गए हैं। हैमिल्टनियन सर्किट भी है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर वापस आ गया। तो ये क्या है, हैमिल्टनियन पाथ बन गया, मतलब हैमिल्टनियन ग्राफ बन गया। ठीक है। हैमिल्टनियन पाथ क्या होता है कि सारे के सारे वर्टिसेस कवर करने हैं। हैमिल्टनियन सर्किट क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पे एंड होना चाहिए। ठीक हो गया। इससे अगली 2 एग्जांपल्स हैं। अब देखिएगा, अब हम पहले इसको एलर चेक कर लेते हैं। अब एलर क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो ये हमारे पास डिग्री 1 है, तो ये क्या डिग्री ऑड है, तो एलर तो ये ग्राफ नहीं बना। अब हम चेक करते हैं हैमिल्टनियन। हैमिल्टनियन का चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, लेट्स सपोज यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो मैं यहाँ तक आ गया, इसको कवर कर लिया। अब यहाँ से मैं आगे चला गया यहाँ तक, इसको भी कवर कर लिया। अब देखिएगा, ना तो मैं, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ना तो मैं वापस जा सकता हूँ क्योंकि ये पाथ मैंने कवर कर लिया है, ना मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, ना मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या एलर पाथ है, सॉरी एलर पाथ कह रहा हूँ मैं, हैमिल्टनियन पाथ है नहीं। ये हैमिल्टनियन पाथ भी नहीं है क्योंकि इसके जो वर्टिसेस हैं वो भी खाली बच गए हैं। तो हैमिल्टनियन पाथ ही नहीं है, तो हैमिल्टनियन सर्किट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये हैमिल्टनियन ग्राफ भी नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं ए से स्टार्ट करूं, ए से स्टार्ट किया, मैं यहाँ तक पहुँचा, ये वाला कवर हो गया। यहाँ से मैं यहाँ तक आ गया तो ये वाला कवर हो गया। यहाँ से वापस यहाँ तक आ गया, ये वाला भी कवर हो गया। अब देखिएगा, यहाँ तक मैं अब वापस नहीं आ सकता। मैं इसको हैमिल्टनियन एक बार चेक कर रहा हूँ। यहाँ से अब मैं इस वर्टिसेस पे नहीं जा सकता। अगर मैं इस वर्टिसेस पे नहीं जा सकता तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई और रास्ता भी हो जिसको हम चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो अगर मैं इसको यहाँ से क्रॉस करूँ, ये वाला वर्टिसेस कवर हो गया, यहाँ से मैं यहाँ गया, ये कवर हो गया, यहाँ से यहाँ गया, ये कवर हो गया, इसी तरह ये कवर हो गया और इसी तरह ये कवर हो गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अब हमारे पास सारे के सारे वर्टिसेस तो कवर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये हैमिल्टनियन पाथ हो गया। अब हैमिल्टनियन सर्किट के लिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो इसको यहीं पे वापस आना था। अगर मैं इसको वापस तो नहीं आ सकता क्योंकि ये पहले ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको अपना रास्ता चेंज कर लूँ, अपना पाथ चेंज कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये हैमिल्टनियन पाथ तो बन जाएगा पर हैमिल्टनियन सर्किट तो फिर भी नहीं बनेगा। अगर हैमिल्टनियन सर्किट नहीं है तो इसका मतलब ये हैमिल्टनियन ग्राफ भी नहीं है। ठीक हो गया। अगर हम एलर चेक करना चाहें तो एलर का पता है कि हमें सबकी जो सारे के सारे वर्टिसेस हैं उनकी हम डिग्री चेक करते हैं। तो अगर मैं ए की डिग्री चेक करूं तो इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी चेक करूं बी की डिग्री भी 2 है, सी की चेक करूं तो सी की डिग्री भी 2 है, ई की चेक करूं ई की डिग्री 4 है, अगर डी की चेक करूं डिग्री इसकी भी 2 है। तो इसका मतलब इसकी सारे के सारे वर्टिसेस जो हमारे पास वर्टिसेस हैं इनकी सारी की सारी डिग्री इवन है। तो हमें पता है कि जब इवन डिग्री हो तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, एलर ग्राफ बन जाता है। ठीक है। अब आपके लिए एक असाइनमेंट मैं दे के जा रहा हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इन 2 ग्राफ में से ये वही बिल्कुल सेम ग्राफ है जो हमने एलर के लिए यूज़ किए थे। एलर ग्राफ के लिए मैंने 2 ग्राफ आपको दिया था कि चेक करने के लिए कि इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ एलर है और कौन सा ग्राफ एलर नहीं है। यही ग्राफ मैं सेम ग्राफ दे रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए एलर में और हैमिल्टनियन में। तो आपने इन कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ हमारे पास हैमिल्टनियन ग्राफ है। ठीक है। थैंक यू सो मच।